यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। गुरु जी के अनमोल वचन 108 अनमोल वचन हैं, वो चल रहे हैं, जिसमें कल पढ़ा गया था 99 नंबर। पाप की कमाई से कभी भी बरकत नहीं होती। कल ये पॉइंट पढ़ा गया था। आज 100 नंबर पॉइंट 100। क्या बोल रहे भगवान? परिश्रम अपने आप में एक पुरस्कार है। परिश्रम अपने आप में एक पुरस्कार है। मतलब क्या? कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी चीज के लिए जो मेहनत करता है, वो मेहनत उसकी बेकार कभी नहीं आती। वो पुरस्कार है। कैसे पुरस्कार है? जैसे मान लीजिए कोई खिलाड़ी 10 घंटे रोज मेहनत करता है कि हमको इंटरनेशनल ओलंपिक में जीतना है। फर्ज कर लिए इतनी मेहनत करने के बाद भी वो नहीं जीत पाया, उसकी प्रारब्ध में नहीं जीत पाया। लेकिन जो उसने 10 घंटे मेहनत की, जो परिश्रम किया, उस परिश्रम का जो पुरस्कार उसको क्या मिला? पुरस्कार ये मिला कि वो 80 साल तक स्वस्थ रहता है, उसको कोई बीमारी नहीं होती। नहीं, आदमी 40 के बाद में उतर गई 40। आप देख लो, 40 पहुंचते पहुंचते 13 बीमारी हो जाती है। लो ब्लड प्रेशर, तो हाई ब्लड प्रेशर, तो फिर शुगर, तो फिर किडनी की बीमारी, तो फिर घुटने की बीमारी, फिर पेट की बीमारी है। पता लगता है, बोला ना, दिशा मैदान जो जाते हैं, देखो लोग कितने लोग ऐसे दिन में 4 बार जाते हैं, 5 बार जाते हैं। बोला ये जो है, जो भोगी होता है वो क्या होता है? वो कई बार जाता है। जो रोगी होता है वो कुछ बार जाता है, और जो ब्रह्म ज्ञानी होता है सिर्फ एक बार जाता है। फर्क है। क्यों? क्यों? संयम से रहता है, पुरुषार्थ किया है, उसने योगा किया। दादा भगवान ने क्या बोला? पैदल और परहेज। पैदल और परहेज कोई व्यक्ति कर ले तो 80 साल तक जवान बना रहेगा। दौड़ता घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। आदमी बूढ़ा कब हो जाता है? जब बैठ जाता है। इसीलिए देखिए, बहुत से लोगों को बहुत बीमारी आती है, वो चल फिर नहीं पाते। डॉक्टर कहते चाहे घसीट ही चलो, लेकिन जाओ चलो जरूर। जब आप चलते हो तो आपकी अंदर की जितनी मशीनरी है वो सब जो है उसकी क्या होती है? मालिश होती है। जैसे अगर आप कोई चीज, चाहे स्कूटर ले लीजिए, चाहे कार ले लीजिए, जो चल वाली चीज है, उसको आप एक जगह खड़ी कर दीजिए और उसको चलाइए नहीं। आप 1-2 साल न चलाइए, देखिए वो रखे ही ऐसा लगे चारों टायर पंचर हो गया, हवा निकल जाती है, बैटरी डाउन हो जाती है, अब वो चलाओ नहीं चलेगी। क्यों? अरे भाई तुमने चलाई नहीं रखी तो है। जो चीज बनी है उसको अगर आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो रखे खराब हो जाएगी। इसी तरह ये शरीर है। इस शरीर से
आपने देख लो, आप जितने लोग बैठे हो, जिन्होंने बचपन में माँ बाप की डांट खा के, मार खा करके, जिन्होंने स्विमिंग सीख लिया, तैरना सीख लिया, जूडो कराटे सीख लिया, आपके अपनी जो है रोज दौड़ने के लिए भेज दिया माँ बाप ने, तो उनका शरीर कितना स्वस्थ है। और जिन्होंने माँ बाप कहना नहीं माना, 10 बजे तक सोते रहे और 10 बजे सो के उठे तो बिस्तर पे चाय लाओ, क्या हुआ पता है 40 साल में तो उनकी सारी पालिश उतर जाती है। 40 साल में हमको देख लीजिए, जो लोग ऐसे हैं वो 25-30 साल में ऐसा लगता है 70 साल में बुढ़वा आ गया। और आप रोज आप योगा करिए, व्यायाम करिए, प्रणाम करिए, सत्संग में आइए, तो 80 साल तक आपकी लाली बनी रहेगी टमाटर जैसी। देखिए कारण क्या है ना, एक तो जब आप ज्ञान में आने लगते हैं तो ज्ञान में आने पर क्या होता है, आप बड़े संयम नियम से रहते हैं। फालतू खाना पीना नहीं, फालतू बोलना चालना नहीं, फालतू घूमना फिरना नहीं, हर चीज आपके बड़ी संयम से जाती है। समय से सोना, समय से उठना, समय से खाना, समय से पीना, समय से बात करना, आप फालतू बात भी नहीं करेंगे, बड़े आप नाप तोड़ बोलेंगे और अपने समय से खाओगे, समय से सोओगे, समय से रहोगे। तो जब आप ऐसा करते हो समय से, तो उसका परिणाम क्या होता है, आपकी मशीन, सारी मशीन आपकी एवन होती है। और इसका प्रैक्टिकल आप लोग जितने बैठे हो, अब देख लो, इनमें कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कार या स्कूटर ली, उसके बाद में जब से स्कूटर ली 1 दिन पुछाई नहीं की, 1 दिन किसी को कोई सर्विस नहीं की, बस चलने दो, तो उनकी स्कूटर साल 2 साल में, कार स्कूटर जो भी है व्हाटएवर, एकदम कबाड़ हो जाती है। और जो व्यक्ति रेगुलर सर्विस कराता है, मेंटेन रखता है, अच्छे से रोज पोंछता है, हवा चेक कराता है, पेट्रोल चेक करता है, तो उसकी गाड़ी जो है हम देखते हैं 15 साल बाद उसकी गाड़ी तो नहीं लगती है। क्यों? तो उसने रोज गाड़ी को पूछा, समय सर्विस कराया, परिश्रम किया ना। जो बच्चे पढ़ते हैं, परिश्रम करते हैं ना, पढ़ते हैं, रोज 10 घंटे पढ़ते हैं, पढ़ करके जब वो काबिल बन जाते हैं तो वो अपने जीवन में, उनका जीवन बड़ा ही अच्छा रहता है, सुखमय रहता है। क्यों? क्योंकि नॉलेज इज पावर। वो कहीं धोखा नहीं खा पाते, उनको कोई ठग नहीं पाता। तो जब आप परिश्रम करोगे तो फिर आप जिस लक्ष्य के लिए परिश्रम कर रहे हो, चाहे आप आईएएस के लिए परिश्रम कर रहे हो, चाहे आप पढ़ने में, पढ़ाई के लिए टॉप करने के लिए परिश्रम कर रहे हो, चाहे खेलने के लिए परिश्रम कर रहे हो, किसी चीज के लिए भी आप जो परिश्रम कर रहे हो, फर्ज कर लो आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, आपके शरीर की प्राप्त नहीं हुआ, आप नहीं नेशनल चैंपियन बने, तो आप स्टेट चैंपियन बन गए। आपने जो मेहनत की, आपने चाहे पढ़ने में, चाहे खेलने में, या आपने अपने कंपटीशन में, तो आपको उस चीज की खुददारी हो गई ना। अब जो बच्चे जिन्होंने पढ़ाई में बड़ी मेहनत की, अब वो आईएएस बन आ पाए, फर्ज कर लो, तो वो पढ़ाई में इतने अच्छे हो गए कि वो कहीं न कहीं अच्छे प्रोफेसर लग गए, कहीं टीचर हो गए, कहीं लेक्चरर हो गए। तो वो जो लेक्चरर या टीचर हुए, क्यों हो गए? उनकी पढ़ाई की जो परिश्रम किया था उसी कारण हुए ना, कि वो नंबर पिक्चर देखते रहो, लेक्चर हो जाएंगे। तो जीवन में कभी भी परिश्रम से नहीं भागना। अब देख लो आप, जो लड़कियां शादी विवाह के बाद ससुराल में जाकर के अपमान सहती हैं,
बेइज्जती होती है उनकी। क्यों होती है? क्यों? क्योंकि माँ बाप ने बहुत कोशिश किया कि भाई तुम जो है खाना पीना बनाना सीख लो, अच्छे सीख लो। अरे ना, हम डॉक्टरी करेंगे, हम इंजीनियरिंग करेंगे, हम फलाना करेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है, हम लगा लेंगे, खाना बनाने लगा लेंगे, पैसा फेंकेंगे, लग जाएगा, सब कुछ करोगे तुम, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी जीवन में वक्त ऐसा भी आता है कि आप रात बिरात देर में आए, कहीं खाना नहीं मिला तो तुम्हें बनाना पड़ेगा। अब तो बनाने नहीं आता तो क्या करोगे? भूखे। और जब तुम भूखे रहोगे तो पति भी तुमको गाली बकेगा। भूखे पेट जो होता है ना आदमी, जहां आदमी भूखा होता है तो उस समय उसका दिमाग आउट हो जाता है, फिर कोई अच्छी नहीं लगती। यहां तक कि भगवानों अच्छा नहीं लगता, भगवान से भी कह दिया ले लो अपनी कंठी माला, भूखे भजन होने को पाला, भूखे भजन होने को पाला, ले लो अपनी कंठी माला, मैंने तुम्हारा भजन चाहिए। अब तुम्हारे पेट में मानो को भूख लगी, चूहा कूद रहा है, अब कोई तुम्हें ज्ञान सुना, मैं बंद भाई ज्ञान था, मेरे को भूख लग रही है। और कभी कभी ऐसा पाला पड़ता है। कैसे? अब जैसे मान लीजिए आप कहीं किसी शहर गए, 4-6 घंटे ऑन रोड कार से गए, बस से गए, सफर करके गए, और जिसको वहां गए और वो बस हमें ज्ञान बताओ, और पानी ने पूछे न कुछ खिलाए पिलाए और गला सूख रहा है, आप कहो मानो तो पहले उसको मारे भर के तब उसको, अरे नहीं कुछ पानी पिला कुछ करे। अब गले से बोली नहीं निकल रही है, नहीं पहले भजन सुनाओ, हमको पहले भजन सुनाओ तब कुछ बात करेंगे। इसीलिए गुरु बोलते हैं आज के युग में कॉमन सेंस इज मोस्ट अनकॉमन। कॉमन सेंस ही नहीं है। अरे कोई व्यक्ति तुम्हारे पास में 6 घंटे का सफर करके आया है और तुम उससे अगर भजन सुनाओ, आदमी 6 घंटे में आया है, उसको भूख प्यास लगी होगी, उसको जो है कुछ बाथरूम जाना होगा, कुछ नहीं, बस बैठ जाओ, हटो नहीं यहाँ से। तो ऐसे में बोलो आपका वो प्रेम जीत पाएगा? आपके दिल में जगह बना पाएगा? तो गुरु जी बोलते हैं कॉमन सेंस, आज के युग में कॉमन सेंस ही मोस्ट अनकॉमन हो गया है। इतनी नहीं पता है कि कोई व्यक्ति जब आया है तो उसको पहले हम कैसे ट्रीट करें। अरे कोई व्यक्ति तुम्हारा वहां सुनने भी आया है और पता है कि भाई ये 4-6 घंटे सफर करके आया है, तो गुरु ने बोला पहले उसको तुम पानी पिलाओ, उसको नाश्ता कराओ, उसको जो है कुछ राहत मिले, उसके बाद में ज्ञान दान सुनेगा ना वो, कि तुम जो है पहले बस आया शुरू कर दिया। या बहुत से लोगों को काम से इतना नहीं है, वो किसी को जाते हैं ज्ञान सुनाने, कोई बीमार है तो बस जितना याद किया रटे फटफट जाके शुरुआत कर दिया, जल्दी सुन लो ना भूल न जाएगी। जो भजन रटे हैं, जो ज्ञान रटे हैं, बस फटफट शुरू कर दिया, फटफट यात्रा। अरे जिसके पास तुम गए हो पहले उसको खाली करो, पहले उससे उसका दुख दर्द पूछो, भाई आपको क्या हाल है, क्या तकलीफ है, आप जो है उसके मन में क्या ग्रीवेंसेस है, किस बात से वो पीड़ित है, बिस्तर किस बात से पकड़ा है, ये नहीं पूछना। बस गए दलादन भजन सुना, पहले भजन सुनो, और चारों लोग दूधी भजन सुनाई, 1.5 घंटा उसको भजन सुनाई, और वो जो है परेशान अपने लौंडवा से, उसका लौंडा कहना नहीं मानता, उसका लड़का लड़ाई झगड़ा करता है, तो उसको आप खाली करो पहले, भाई किस बात की परेशान, पहले पता करो भैया वो बेड पकड़ा क्यों है, बीमार क्यों हुआ है। हम कुछ नहीं पूछेंगे, बस हम तो शुरू आए सुनाने, सुनो पहले तो। हमको अच्छे से याद आ रहा है, एक बूढ़ी अम्मा थी, उनके पास जब कोई भी जाए तो उससे वो देखी बात क्या है, भाई तुम लोग जाओ, तुम मरे हुए भेजो से वही ठीक है, और तुम लोग नहीं भेजो। तो हमारे जितने साथी संगी के कौन घुंटी सुखाए थी, क्या बात है, वो तुम खा सुखाए, वो तुम्हारी नाम याद रखती है। हम लोग जाते तक कहते हैं सुनो कुछ,
हम सुनते नहीं ना, तुमने क्या किया है? हमें भाई हमने कुछ नहीं किया भाई, हम एक लफ्ज नहीं बोले हैं, तो आखिर किया क्या तुमने? हमने उससे उनकी सुनी है बस। हमको अम्मा बताओ क्या बात है, क्या तकलीफ? अम्मा जितना था गप्पा निकाल, 1 घंटा बताएंगे, तुम सुन लिया घंटा, एकदम खाली हो गई। बहुत अच्छा बताते हैं, हम तो कोई लफ्ज बोल नहीं किए भाई, खाली सुनिए। तो भाई इसको भगवान गुरु जी बोलते हैं, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन, तुम्हारा आईक्यू इतना तेज होना चाहिए, जिसके पास जा रहे हो उसको क्या चाहिए। अरे उसके जो है दर्द है सिर में और तुम उसके पेट की दवा दे रहे हो, तो ठीक होगा? भाई पहले अगले को जानो, क्या चाहता है तुमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, उसके मन में क्या भावना है। और जब आप उसको, और इसके लिए क्या है, इसके लिए जरूरी क्या है, इसके लिए जरूरी है कि आप उसको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करो। आप जाते हो तो कई लोग देखा साथ में, वो गए, अब पता लगा 5 बैठे हैं और वो टीवी खोल के देखने लगे, और वो जो है देख रहा, हमें बताया कि अपना टीवी देखे आए। एक कोई गए, देखा वो खाट पढ़ने लगे, तो उनका भाई तुम क्या करते हो तुम लोग? जिसके पास जा रहे हो तुम उसका सामान बिना उसके पूछे उसका यूज कर रहे हो, तो उसका मन नहीं चलेगा। अब तुम उसका टीवी इस्तेमाल करने लगे, कंप्यूटर इस्तेमाल करने लगे, उसके कमरे में बैठ के स्विच ऑन बल्ब खोलने लगे। जो कुछ करना है उससे पूछ के करो, जो तुम्हें चाहिए बता दो। तुम उसको शांति देने के, उसको मन शांति देने के हो हलचल। जब आप इन बातों का ध्यान रखोगे, ऑब्जर्व करोगे, और जब आप पहले स्वयं अंदर से खाली होगी, जब आप स्वयं अंदर से खाली हो तब दूसरे को आप ऑब्जर्व कर पाओगे। जब क्यों, इसका सिस्टम क्या होता है, जब आप एकदम खाली हैं, बिल्कुल आपका हृदय खाली है, तो उसके अंदर के जो वाइब्रेशंस उठते हैं, जो मन के प्रश्न उठते हैं, जो मन में उसकी भावना उठती है, वो आप तक गुरु पहुंचा देगा। जब आपकी कापी और स्लेट पहले से भरी है पूरी, तो कहां से आएगा? आ नहीं पाता। आप कहते हो कि जो है गुरु जी को हम कुछ बताते नहीं, सबको पता लग जाता है, और जो हम सोच के आते हुए बताते हैं, वो क्योंकि गुरु एकदम खाली है, उसका हृदय पटल एकदम खाली है, तो जो भी जैसा सोचता है उसकी वो भावना वहां तो उसकी आ जाती है, और ये जो भी अपने को खाली करेगा उसके अंदर भावना आ जाएगी। ये इसीलिए भगवान ने क्या बोला है, अपने मन की करो सफाई तभी देगा प्रीतम दिखाई। आप जो है देखो, दिखाते हैं अक्सर, ऋषि मुनि लोग आंख बंद करते हैं और बता देते हैं ये होने वाला है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में इतनी शक्ति आ जाती, इतने खाली है वो, कि जिस चीज का ध्यान करते हैं वो चीज पूरी उनके अंदर आ जाती है। तो ये चीजें जो ना, ये एक दिन नहीं होती है, ये नित्य के अभ्यास से, नित्य की प्रैक्टिस से। कैसे? बोला, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आप याद करो, जब कक्षा 2 में थे तो आपकी हैंड राइटिंग कैसी थी? छोटा कैसे बनाते? तो उल्ला चौवा बनाते थे, AB कैसे बनाते थे? कितनी गंदी राइटिंग थी। अब रोज वही अभ्यास करते करते सुलेख लिखते लिखते कितनी सुंदर राइटिंग हुई। तो इसी तरह आप चाहते हो कि जीवन में, हमारे जीवन में, मेरा जीवन सदा हुआ हो, स्वस्थ हो, है, कोई बीमारी ना हो, तो उसके लिए आपको फिर क्या है, उसके लिए दो चीज जरूरी है। 98% यू आर मेंटल। तो मेंटल ठीक रहे, स्ट्रांग रहे, उसके लिए कंपल्सरी है ये गीता ज्ञान। और तन ठीक रहे, उसके लिए जरूरी है योगा और मॉर्निंग वॉक। बस आप ये 2 चीज कर लो,
योगा, मॉर्निंग वॉक करो, खाने में परहेज रखो, आपका तन देखे एकदम स्वस्थ रहेगा, एकदम ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ अनर्थ क्या होता है? अनर्थ ये होता है कि तन को ठीक रखने के लिए तो खूब मालिश पालिश करते हैं, खूब मक्खन मलाई खाते हैं, बादाम पिस्ता खाते हैं खूब, तो 2% ठीक हो गया। 98% मन एकदम बीमार है। 98% तुम्हारा मन, वो दुनिया की किसी कोई कर्म कर लो, दुनिया कोई पाठ पढ़ लो, ठीक नहीं होगा। ये 98% तुम्हारा ठीक होगा सिर्फ यहां आने से, बाकी कुछ भी कर लो तुम, वो ठीक नहीं होगा। 98% यू आर मेंटल, और जो मन की बीमारी है वो गीता ज्ञान को रोज लेने से ठीक हो जाती है। आप जितने बैठे हो देख लो, सत्संग में आने के पहले आपका मन कितना बीमार था। आए दिन लड़ाई झगड़ा, आए दिन गाली गलौज, आए दिन मरना मारना, आए दिन ये जो है बीमार होना मन से। दुनिया की कोई बीमारी आपके शरीर में आती है, दुनिया की कोई बीमारी आप समझ लो, चाहे किडनी खराब हो, चाहे लीवर खराब हो, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे लो ब्लड प्रेशर हो, डिप्रेशन हो, कोई बीमारी जो आती है ये आती है मन से। मन से आती है। मन आपका जो है वो मन आपका ट्यूनिंग शुरू वहां से होती है और वो तब पा जाती है। कैसी भी कोई बीमारी हो, यहां तक कैंसर की बीमारी भी हो, आपके संकल्प से वो ठीक हो जाती है। जैसे हम लोग मॉर्निंग में जब एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको ध्यान होगा, 3 स्लोगन जरूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सारी बीमारी गई, सारी बीमारी गई। तो मेंटली आप फिट आती, मेरी सारी बीमारी चली गई। फिर स्लोगन बोलते हैं, अगला स्लोगन बोलते हैं रोज, हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, अंदर फिटिंग हो गई, हम स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं, स्वस्थ है। और फिर बोलते आवाज के आनंद की जय। अब जय हो गई, चलो। कोई बीमारी नहीं ना, बस आप रोज मिशिल कहते हैं, और मिशिल हम गारंटी दे, कोई हमसे स्टैम्प पेपर लिखा पढ़ी कर ले। कोई व्यक्ति रोज कंपनी मंगाए, 1 घंटे वहां दे दे और 1 घंटे यहां दे दे, उसको कोई बीमारी नहीं हो सकती, गारंटी है ये। क्यों? क्योंकि तन और मन यहां दुरुस्त हो जाएगा और तन जो है वहां दुरुस्त हो जाएगा, और वहां मॉर्निंग में तन और मन दोनों दुरुस्त कराते हैं। पहले तो मने होता है, पहले मने हो जाता है, फिर बाद में तन भी हो जाता है, दोनों। और यहाँ पर टोटल मन पर, क्योंकि मन की खुराक बहुत जरूरी है। मन 90% बीमार है, इसको खुराक देना बहुत जरूरी है। और जब ये ठीक हो गया, सारी मशीन ठीक। जैसे मध्य पेट ठीक है, मध्य प्रदेश ठीक है, तो सारा ठीक है। हम देखते हैं लोगों को, जरा सा अगर आधा गिलास दूध पीते, गिलास पी गए, भाग रहे तेजी से। अरे इसको ठीक रखो, और ये ठीक कब होगा? जब इसको दौड़ाओगे, पुरुषार्थ करोगे। आपका कितना टेंशन हो जाता है। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, मन पे बात चल रही है, तो गुरुजी ने क्या बोला, कहा मन जो है वो ढेर सारे विचारों का एक पुंज है। मन और है क्या? एक विचार आया, आपने नहीं काटा, दूसरा आया, नहीं काटा, तीसरा आया। जैसे बोला, कहा यह दीवार है, अगर एक एक ईंट हटाते चले जाओ तो कुछ बचेगा? खाली मैदान हो जाएगा। कहा ठीक इसी प्रकार तुम्हारे मन में एक नेगेटिव थॉट की उत्पत्ति हुई,
हाय राम हमें कैंसर ना हो, सपोज कर जिसने ये सोचा हाय राम मुझे ना हो जाए, जरूर होगा, ये भी ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि वो पहले अंदर से वीक है। आप सोचो कि आपको अगर बोला जाए कि जाओ युद्ध करके आओ, तो आप किससे युद्ध करना चाहोगे? जो कमजोर होगा। ताकतवर से कोई लड़ना चाहेगा क्या? बताओ। जो सबसे कमजोर होगा कहोगे हम इसी से लड़के युद्ध जीत लेते हैं। इसी तरह बीमारी है, वो भी ढूंढती रहती है, कहा गुरु सबसे कमजोर कौन है? कहा यही का पकड़ो। और दुनिया में लोग तुमको इसीलिए डरा रहे हैं। आप देख लो, चाहे आप डॉक्टर के पास जाओ, चाहे आप वैद्य के पास जाओ, चाहे आप हकीम के पास जाओ, आजकल तो जो एडवांस डॉक्टर्स हैं वो क्या कहते हैं? आपकी बीमारी देखेंगे और सर पकड़ना, हाय राम, अब आदमी दहशत भैया का हो गया, कब बस समझ लो बिल्कुल बाल बाल बचे, बहुत सही समय आ गया। अब बेचारा डर के हमारे पूरी तिजोरी खोल देता, भैया जो कहो करा ले। आप देखो, और जो मन से बलवान है उसका बता दो, कोई बाल भी बाका कर पा रहा है? आप बताओ। इसीलिए गुरुजी ने क्या कहा? आई कैन, आई कांट नहीं है, आई कैन है। तुम सब कर सकते हो, लेकिन कब? जब तुम यहां से पावरफुल हो। बॉडी से पावरफुल वाला भी फेल हो सकता है, उसका भी हार्ट फेल होता है, उसका भी लीवर फेल होता है, उसको भी कैंसर होता है। लेकिन जो यहां से पावरफुल है उसको कोई नहीं हरा सकता। क्यों? क्योंकि वो विचार ही तुम्हारा निर्माण कर रहा है। आप देख लो, किसी भी चीज का वो जो सूक्ष्म विचार है वो तुमको उस ऊंचाई तक लेके जा रहा है। कोई बंदा डॉक्टर बना, क्या डॉक्टर की पढ़ाई आसान है क्या? आप देखो, लेकिन पहले उसके मन में ये भावना आई, ये विश्वास आया कि मैं डॉक्टरी कर सकता हूं। वो कर गया कि नहीं कर गया? कोई जज बना तो पहले वो थॉट आया, तो वो बना कि नहीं बना? कोई वर्ल्ड चैंपियन बना, इस 1.25 अरब की आबादी में एक ही आदमी वर्ल्ड चैंपियन बनेगा, लेकिन उसके मन में वो पावरफुल थॉट आया कि नहीं आया? मैं कर सकता हूं, आई कैन। तुम कैन को पकड़े हो, तुम क्या करते हो? आई कांट। भगवान ने कहा इसका भी संधि विच्छेद कर लो। कांट में क्या होता है? CAN, उसके बाद अपोस्ट्रोफी S और फिर T है। वो भी तुमसे कह रहा आई कैन, सिर्फ टी को हटा दो, टी को टाटा कर दो, बाय बाय, आई कैन, खत्म हो गया। और जिसने ठान लिया, जब इरादा किया पक्का, तो फिर कोई मुश्किल नहीं। क्या मुश्किल है आप बताओ? कितने कितने लोग, अपने सत्संग में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने कैंसर को मात दे दी। आप बताइए, बड़े बड़े डॉक्टर इलाज नहीं कर पाए, लेकिन जो गुरु ने कर दिखाए। है उदाहरण अपने सत्संग में कि कैंसर हुआ, बहुत इलाज कराया, लेकिन अंदर से जो विश्वास आया तो उन्होंने कैंसर को मात दे दी, और आज बहुत अच्छे हष्ट-पुष्ट घूम रहे हैं। आप बताओ, कहां पे आपको ऐसी दवा मिलेगी? कहां पे ऐसे विचार मिलेंगे? सिर्फ मनुष्य परेशान है अपने अविवेक से, अपने अज्ञान से। जो अज्ञान में है वो पल पल भयभीत हो रहा है। आप बताओ, आपको भय कहां लगता है? अंधकार में लगता है। प्रकाश में भय लगता है क्या? बताओ। जब अंधकार होता है तभी भय का आगाज होता है, और जब प्रकाश होता है तो देखो कैसा अंदर में निश्चय होता है। सूर्य के प्रकाश में कोई भयभीत नहीं होता, रात के अंधकार में ही तुम भयभीत होते हो। कहा ठीक इसी प्रकार जिस चीज का तुमको ज्ञान नहीं होता है, तुम उस क्षेत्र में भयभीत होते हो। आप देखो, कार चलाते हो, जब तक चलाने नहीं आती स्टीयरिंग पे हाथ कांपता रहता है, लेकिन जिस दिन सीख जाते हो कितने किलोमीटर चला लेते हो। स्कूटी चलाते हो, देखो कितना भयभीत होते हो, लेकिन सीख जाते हो तो मीलों चला लेते हो। क्यों? वो विश्वास अंदर से आ गया। तो आप जो परेशान हो वो किससे हो? अपने अविवेक से। आप यहां तक सोचो कि परमात्मा ने मनुष्य को ऐसा विवेक दिया है कि उसने अपने विवेक से इतने जहरीले जहरीले जानवरों को भी अपने बस में कर लिया। यहां तक कि सांप, आप देखिए
सांप को मनुष्य गले में डाल के घूमता है। कैसे घूमता है? क्यों? क्योंकि उसके वो दो जो जहरीले दांत होते हैं उसको तोड़ के निकाल देता है और गले में डाल के घूमता है। गुरुजी ने क्या सारांश बताया? कहा तुम भी, मनुष्य के भी दो जहरीले दांत हैं। कहा कौन से? कहा पहला इच्छा रूपी दांत और दूसरा अहंकार रूपी दांत। तुम इच्छा और अहंकार को त्याग दो, फिर देखो जीवन जीने का मजा, कैसे हल्के होके जियोगे। माया तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी, लेकिन कब? जब तुम इसको तज दोगे। आप देखिए जितना बवाल है उसकी जड़ इच्छा और अहंकार है। किसी भी चीज की इच्छा की उत्पत्ति ही दुख का कारण है। दादा भगवान ने जो भी पॉइंट्स लिखे हैं 147 पॉइंट्स, उसमें पहला पॉइंट ही लिखा इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा है ये ऐसी भली, घुमाती है ये गली गली, और इच्छा से है मौत भली। आप देखो अभी बैठे हो, किसी एक चीज की मन में सिर्फ इच्छा भर उत्पन्न हो जाए, मान लो पान खाने की इच्छा हो जाए, चलो पान खा ले, देखो कैसा आदमी उलझने लगता है, कैसा मन में तड़पन होने लगती कि नहीं यार पान तो खा ले, बड़ा अनईजी फील कर रहे। किसी भी चीज की इच्छा, जैसे एक बार एक राजा को शराब पीने की इच्छा हुई। अब वो जंगल में था, उसके मन में आया कि चलो शराब पिया जाए। तो उसने वजीर को बोला, उसने कहा ऐसा करो कि जाके मेरे लिए एक बोतल शराब लेके आओ। कहा ठीक है। पहले वजीर बड़े बुद्धिमान हुआ करते थे, तो वो सुबह से निकला और शाम तक लौटा नहीं। तो जब नहीं लौटा तो राजा बड़ा हैरान कि क्या माजरा है, ये शराब लेने गया अभी तक आया नहीं। और जब रात में आया तो एक ट्रक भर के सामान लेके आया। अब और हैरान कि आया भी तो पूरी ट्रक लेके आया। वजीर से पूछा भैया क्या बात, तुमको शराब लेने भेजा था, तुम तो पूरी ट्रक ले आए। कहा हाँ महाराज, हमारे मन में भाव आया कि आप जब शराब का सेवन करेंगे तो फिर आपको मटन खाने की भी इच्छा होगी, तो सो मैं मटन लेने चला गया। अच्छा, क्या फिर सर मटन खाएंगे तो भोग में गिरने की इच्छा करेगी, सो मैं वैश्या लेने चला गया। अच्छा, कब वैश्या का संग करेंगे तो आपके शरीर में गंभीर बीमारियां आ जाएंगी, सो मैं डॉक्टर और दवा लेने चला गया। और कहे जब गंभीर बीमारी आ जाएगी तो आप ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएंगे, मुझे पता है, इसलिए मैं लकड़ी और बाकी सामान लेने चला गया। अब राजा के मन में क्या आया? अरे बाप रे, एक शराब की बोतल में इतना बवाल के भैया जाते। अब आप देखो, पहले उसकी इच्छा थी, लेकिन उसके द्वारा प्राप्त होने वाले ड्रॉबैक्स पर जब उसको फोकस किया गया तो उसने इच्छा को त्याग दिया। इसी प्रकार तुम भी उसके माइन्यूट ऑब्जर्वेशन में जाओ, सोचो अगर इस इच्छा की पूर्ति हो गई तो क्या हो जाएगा। आज यहां जितने भी बैठे हैं सब 40+, आप देख लो, वैसे ही उधारी उम्र चल रही है, ओरिजिनल तो खत्म हो चुकी है। अब आप सोचो कि 40 साल तक जो ओरिजिनल उम्र थी, जो कुछ भी करना चाहा वो कर लिया, और करने के बाद यहां आए, उसके बाद भी क्या इच्छा की समाप्ति हो गई? आप बताओ। एक इच्छा की पूर्ति जैसे ही समाप्त होती है तुरंत दूसरी इच्छा जनरेट हो जाती है। भगवान ने क्या बोला? कहा इच्छा की पूर्ति करने का मतलब है जैसे अग्नि में घी को डालना। तुम अग्नि में घी को डालोगे तो घी और प्रज्वलित होगी, घी शांत नहीं होगी। कहा इसी प्रकार जब तुम इच्छा की पूर्ति करते हो तो क्या होता है? तुम्हारी इच्छा और प्रबल होती जाती है। आप देख लो, जितना भी क्राइम आज हो रहा है उसके पीछे क्या कारण? कोई ना कोई इच्छा। किसी को लड़की की इच्छा है तो क्राइम हो रहा है, किसी को प्रॉपर्टी की इच्छा है तो क्राइम हो रहा है, किसी को धन की इच्छा है, पता लगा पिता मर गया, प्रॉपर्टी में विवाद हो गया, क्राइम हो गया। आप देखो।
और यहां तक भगवान ने कहा जर जोरू जमीन की तो है ही है, कहा मोटी माया हर कोई तजे, झीनी तजी न जाए। मान सम्मान की भी इच्छा होती है। आप देखो, कोई आपको अगर नमस्ते भी नहीं करता है तो भी देखो मन में कितना दुख हो जाता है। तो तुमसे कहा किसने इच्छा करने को? गुरुजी इसीलिए कहते हैं पहला काम कि इच्छा को त्याग दो, ये तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। और आप देख लो, जो नहीं त्याग पा रहे हैं, जिनके मन मस्तिष्क में इच्छा का प्रभाव अत्यधिक है, बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, आप देख लीजिए वो कहीं ना कहीं क्राइम की ओर बढ़ जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये सत्संग ही एक ऐसा मार्ग है जहां पर बैठने के उपरांत आपका मन आहिस्ता आहिस्ता सध जाता है, गुरु के वचनों में नमन हो जाता है, मन मिट जाता है। बाकी दुनिया का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां आप अपनी इच्छा को त्याग पाओगे। अब बताओ, इच्छा करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करेंगे। अरे फिर एक ट्रक आएगी, ध्यान रखना। सभी को हरिओम और राम राम। देखिए, आज परमात्मा ने हम लोगों के ऊपर इतनी कृपा करके अनमोल जीवन दिया है हम लोगों को। इस अनमोल जीवन को हम लोग ये माया में व्यर्थ ना गवाकर हम लोग अच्छे कार्य में करें और कुछ ऐसी करनी करें जिससे हमारा जीवन सफल हो। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म ना बारंबार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म ना बारंबार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा ना बारंबार
छिपे हुई जो साथ गुरु का आया है। गुरु की कृपा से मन में तेरे ये ज्ञान का दीप जलाया है। गुरु की कृपा से मन में तेरे ये ज्ञान का दीप जलाया है। खुद अर्जुन को मुक्ति देने गुरु कृष्ण का बन अवतार मिले। अर्जुन को मुक्ति देने गुरु कृष्ण का बन अवतार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी गुरु ऐसा ना बारंबार मिले। तुझे ऐसी करनी कर प्यारे ये जन्म ना बारंबार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी गुरु ऐसा ना बारंबार मिले। संगीता रानी क्या बोलूं? हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया। बहुत अच्छी बात कही गुरु जी कि अपने मन की करो सफाई तब देवेगा प्रीतम दिखाई। जब हमारा मन साफ रहेगा तभी हमारे अंदर शुद्ध प्रेरणा आएगी। और एक बात ये भी बहुत अच्छी लगी भैया की कि इच्छा ऐसी बली जो घुमाती है गली गली, इच्छा से तो मौत बली है बात। और जैसे कहा ना कि शराब वाला कि एक शराब के पीछे उसको पूरा ट्रक का मतलब सामान तो सीधे मृत्यु सही है उसको जाने का पूरा। ये बात बहुत अच्छी। कोऑर्डिनेटर पूनम जी नरकमी हो। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया 98% मेंटल, हम सब मन से ही बीमार होते हैं। यहाँ सत्संग जाने पहले हम लोग बीमार तो थे, अभी तो यहाँ तक आए आप मन कैसे स्वस्थ हो गया। आपने कहा ना जो 80 साल तक यंग रहेगा, जो सत्संग लेगा और एक्सरसाइज करेगा दोनों चीज तो हमेशा यंग रहेगा। ये बात बहुत अच्छी लगी भैया, बात अच्छी लगी। इच्छा मात्र विद्या, इच्छा ही हमारे दुख का कारण है। ये बात बहुत अच्छी लगी। हरिओम। अर्पणा जी हरिओम गुरु जी। जैसे आज का टॉपिक ये है कि पुरस्कार अपने आप में ही एक कार्य। सच में अगर हम किसी लक्ष्य को हासिल करने के इस पे अगर मेहनत करते हैं और वो हमें नहीं हासिल होता तो हमें कभी नहीं, अगर हासिल नहीं होता तो हमें क्या मिलता है, नॉलेज तो मिलता है। कम से कम किसी न किसी मार्ग में उसमें हमें प्राप्ति मिलेगी। और दूसरा भैया का अच्छा लगा कि मनुष्य के सच में 2 दांत होते हैं, एक पहला इच्छा और दूसरा अहंकार। चित्रा जी हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया भी। बहुत अच्छा आपने बताया ना कि ज्ञान सुनते सुनते हृदय इतना साफ हो जाता है कि कोई भी जो सोचता है अंदर में एहसास हो जाता है और कैसे वही वाणी चलने लगती है। तो आप बोले ना करत करत अभ्यास की जड़ मत हो सुधार। नित्य हम जब अभ्यास